बिल्कुल सच बात है। ये बात है उन समय की जब मैं स्टॉक मार्केट में बहुत लॉस कर रहा था और 2020 से 21 का टाइम था। मुझे व्हाट्सएप के ऊपर एक कॉल आया था कि सर हमारी सर्विस ले लीजिए, आपको ऐसे सीक्रेट्स बताएंगे स्टॉक मार्केट के बारे में जिससे अगर आप फॉलो करेंगे तो आप एक प्रॉफिटेबल रहोगे। और मैंने जानबूझ के ये सोचा कि शायद मेरा लॉस हो गया है, तो ज़्यादा सर्विस का प्राइस भी नहीं था, 2 से 3 हज़ार रुपया था, तो मैंने वो भर दिए और सोचा कि चलो ट्राई कर लेते हैं, क्या जाता है, वैसे भी लॉस ही होते हैं। और उसके बाद क्या हुआ आप देखिए खुद मेरे अकाउंट के ऊपर। उन्होंने ये कहा कि हम आपको कॉल जो दे रहे हैं वो आप लोगे तो आपको बहुत अच्छा यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। उनके कॉल्स जो थे वो तो इतने नहीं चल रहे थे, लेकिन शाम के टाइम जब उनका पीडीएफ आता था कि हमने यहाँ पर इतना इतना प्रॉफिट किया, इन सेक्टर्स के अंदर प्रॉफिट किया, ये सेगमेंट के अंदर इतने इतना परसेंटेज प्रॉफिट किया, तो इनके एक बात है वो मुझे समझ आ गए। और उनके जो सीक्रेट था वो लोग बताना नहीं चाहते थे, लेकिन वो मैं समझ गया कि स्टॉक मार्केट में वो लोग पैसा कैसे कमाते थे। और देख लीजिए कि ये कुछ 1-2 महीने का ही था कि जब मैंने यहाँ पर प्रॉफिट बनाना चालू किया हुआ था। तब के टाइम पे यहाँ पे सिर्फ 2 एक्सपायरी चल रही थी, एक थी बैंक निफ्टी और एक थी निफ्टी। अब मैं ज़्यादातर क्या करता था कि उन लोगों का जो पीडीएफ था ना उसमें साफ तरीके से वो लोग प्रॉफिट करते थे। इक्विटी में इतने परसेंटेज निकलता है वहाँ से वो निकल जाते थे, फिर डेरिवेटिव में निकालते थे। वैसे अलग अलग सेगमेंट में 3 से 4 सेगमेंट ऐसे होते थे, जैसे कमोडिटी है, ऑप्शन ट्रेडिंग है। बस थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट निकाल के डेली बेस पे वो लोग अपना प्रॉफिट जो है वो कमाते थे। और धीरे धीरे मैंने भी ये जो पद्धति थी वो ट्राई किया। मैंने ये सोचा कि मैं 4 से 5 हज़ार फंड डालूंगा और सुबह के टाइम सिर्फ 200 रुपया इंट्राडे से निकालने की कोशिश करूंगा, क्योंकि बिगनर टाइप के लोग के या फिर बहुत ज़्यादा लॉस किए होते स्टार्टिंग में मार्केट के साथ अगर कुछ निकाल लेते हैं। क्योंकि मेरी उस टाइम पे इनकम भी कुछ इतनी ही थी, मैं जहाँ पे काम पे जाता था सिक्योरिटी गार्ड की टाइप में, तो 200 रुपया मैं कमा रहा था। तो धीरे धीरे मैंने सोचा कि बस मार्केट के सामने लॉस नहीं करना है, बस डेली बेस पे 200 के ऊपर अगर कुछ भी मिल जाता है तो ठीक ठाक है। तो आप मानेंगे नहीं कि धीरे धीरे मैंने देखा कि भाई यहाँ पर मैं इंट्राडे के साथ साथ डेरिवेटिव में भी कुछ करता था, जिसके कारण होल्डिंग रखता था मंथली बेस पे। तो यहाँ पर मेरा जो प्रॉफिट था वो 25 से 26 हज़ार चला गया। लेकिन होता है ना कि वो लोग कोई ना कोई खेल खेल लेते हैं, तो बस मेरे साथ भी ऐसा खेल हो गया। 2022 के बाद डेली बेस पे यहाँ पर फिन निफ्टी की एक्सपायरी आई, धीरे धीरे मिड निफ्टी, सेंसेक्स, बैंकेक्स, तो इन्हीं की ट्रिप में मैं फंस गया। और फंस ऐसे गया कि जो मेरा प्रॉफिट था वो भी चला गया। 2023 और 24 के अंदर मेरा 65,000 60,000 का लॉस हो गया। और उसके बाद मैंने सोचा था कि भाई मैं इसमें सीखूंगा। मैंने सीखा, एक एक दिन में यहाँ पर 2.5 3 4 हज़ार तक का प्रॉफिट मैंने किया। और उसके बाद जो हुआ आपके सामने ही है, एनएससी और बीएससी की तरफ से यहाँ पे नोटिफिकेशन आ चुका है कि सेबी ने जो सर्कुलर डाला था उस हिसाब से यहाँ पर एनएससी ने तो अपना हुक्मनामा सुना दिया है कि भाई हम जो है वो 13 तारीख से बैंक निफ्टी और 18 और 19 तारीख के फिन निफ्टी और मिड निफ्टी को वीकली एक्सपायरी के ऊपर बंद कर देंगे। इसीलिए हम अब एक्सपायरी नहीं करेंगे। आपको जितना लूटना था, आपके साथ जितना माइंड ट्रैप खेलना था, वो सब के सब हमने खेल चुके हैं। अब हम मंथली बेस पे आएंगे और एक न्यू रूल्स के साथ आएंगे, क्योंकि हमारी भी इनकम यहाँ पे डाउन चल रही है। इसीलिए हम भी आपकी तरह सेबी के पास जाएंगे कि भाई हमारा भी यहाँ पे कुछ नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई कौन करेगा। रिटेल ट्रेडर की तो कोई भरपाई करेगा नहीं, वो तो यहाँ पर बस लुटाता चला जाता है, लूटने दो। लेकिन एनएससी और बीएससी की इनकम डाउन होगी तो कहाँ पे क्या होने वाला है कि पहले जो बोला गया था ना कि शाम के टाइम मार्केट चालू होगा, क्योंकि शाम के टाइम बहुत ही हेवीली वॉल्यूम हो सकते हैं। इंट्राडे में यहाँ पर चार्जेस तो पहले ही यहाँ पर बढ़ा दिए हैं इन लोगों ने,
बरोबर समझ रहे हो ना। 1 अक्टूबर से सभी ने चार्जेस बढ़ा दिए हैं, यानी कि मार्केट में कुछ तो होने वाला है। ये कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, बस ये मेरी थिंकिंग है कि शायद यहाँ पर रेवेन्यू डाउन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं से ये रेवेन्यू जनरेट करने की पूरी कोशिश में लगेंगे और शायद इनको भी 50% ही लॉस होगा, क्योंकि वीकली एक्सपायर बंद हुई है लेकिन मंथली एक्सपायर तो चालू ही है हिंदी। और एक निफ्टी नेक्स्ट 50 भी यहाँ पर आ चुकी है और शायद आने वाले समय में बीएसई की तरफ से शायद और एक यहाँ पर अगर इंडेक्स आ जाता है तो उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। वो लोग मंथली बेस पे इस तरीके से चालू करेंगे, लेकिन वॉल्यूम जो होगा वो यहाँ पर डाउन होगा। और मैं जो पहले गलतियाँ की हुई थी, जो 200 रुपये डेली बेस पे पेड ग्रुप से मैंने सीखा हुआ था, 25-30 हज़ार कमाया था, वही वापस ट्रैक के ऊपर मैं वापस आ जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर तो मैंने सीखा लेकिन ये लोगों ने सब बर्बाद कर दिया। 2 साल मैंने दिया हुआ था ऑप्शन ट्रेडिंग में कि कुछ यहाँ पर पैसा बनाने की कोशिश करूँगा, और पैसा बनने की कोशिश भी होने लगी थी। धीरे धीरे यहाँ पर इंक्रीज हो रहा था, ग्रोथ में आ रहा था, तो इन लोगों ने सब ख़त्म कर दिया। इसीलिए दुख होता है, लेकिन क्या कर सकते हैं। मेरी वजह से कितने सारे लोग ऐसे होंगे जो शायद मेरी तरह ही यहाँ पर बर्बाद हो गए होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। तो शायद आने वाले समय में इंट्राडे और जो डेरिवेटिव मार्केट होती है उनमें वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा तरीके से बढ़ने वाले हैं, क्योंकि लोग को लत लग चुकी है और ये लोग हैं वो कहीं ना कहीं जाने वाले हैं। और इन लोगों ने अपने चार्जेस बढ़ा दिए हैं, जिससे कि एनएससी ने अभी से बताया है कि 1 लाख के ऊपर हम ₹2.97 लेने वाले हैं। और ये चार्जेस जो है वो घूम फिर के रिटेल ट्रेडर के ऊपर ही आने वाला है, ये तो पक्का है। तो आपका क्या मानना है कि क्या शाम के टाइम अभी 6 बजे से 9 बजे जो पहले सर्कुलर था, वो 9 बजे से लेके फिर घुमा फिरा के वो 11 बजे तक मार्केट जो ओपन होने वाली है होगी या नहीं होगी? मेरे ख्याल से तो शायद कुछ ना कुछ आने वाले कुछ महीनों के अंदर या फिर साल के अंदर तो ये पता चल ही जाएगा कि मार्केट में कुछ बड़ा होने वाला है। अभी ये सर्कुलर है वो यहाँ पे रिटेल ट्रेडर के लिए है, लेकिन आने वाले समय में ये एक्सचेंज की तरफ से भी चला जाएगा।